क्या चंद्रशेखर आजाद बनेंगे तीसरी सबसे बड़ी ताकत? भूमिका और वर्तमान माहौल। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स 360 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मी चरम पर है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के काम और हाल ही में ओबीसी आयोग के गठन के फैसलों के बीच जमीन पर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। इन चुनावों को साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस महामुकाबले में सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यह उठ रहा है कि क्या नगीना लोकसभा सीट से अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी कांशीराम इस बार उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत सदस्य चुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद सूबे की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। आज के इस वीडियो में हम इसी राजनीतिक संभावना का पूरा विश्लेषण करेंगे। 2021 के आंकड़े और वर्तमान राजनीतिक खालीपन इस समीकरण को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर पिछले यानी साल 2021 के पंचायत चुनाव के आंकड़ों को देखना होगा। उस समय समाजवादी पार्टी ने करीब 760 और बीजेपी ने 720 वार्डों में जीत दर्ज की थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी 381 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपी की जमीनी सियासत पूरी तरह बदल चुकी है। बसपा का कोर कैडर और वोट बैंक लगातार खिसक रहा है, जिससे राज्य में तीसरे नंबर की राजनीतिक ताकत का वैक्यूम खालीपन पैदा हो गया है। कांग्रेस अभी भी ग्रामीण स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आक्रामक शैली और युवाओं के बीच क्रेज की बदौलत खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया है। यही वजह है कि राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि बसपा के कमजोर होने का सबसे सीधा फायदा आजाद समाज पार्टी को मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में काम करने वाले समीकरण। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा अब सेंट्रल और पूर्वांचल के जिलों में भी दलित युवाओं का एक बड़ा तबका उनके साथ मजबूती से जुड़ रहा है। जिला पंचायत के चुनाव सीधे जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों और जमीनी पकड़ पर लड़े जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद की छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो किसी भी विवाद या अन्याय की स्थिति में तुरंत जमीन पर उतरकर संघर्ष करते हैं। उनका यही ग्राउंड कनेक्ट जिला पंचायत स्तर के चुनावों में उम्मीदवारों को भारी फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर वेस्ट यूपी और कुछ अन्य मुस्लिम बहुल जिलों में दलित मुस्लिम समीकरण का एक छोटा हिस्सा भी उनके उम्मीदवारों के पक्ष में गोलबंद हो जाता है, तो आजाद समाज पार्टी आसानी से कई जिलों में बसपा और कांग्रेस को पछाड़कर बड़ी संख्या में जिला पंचायत सीटें जीत सकती है। रास्ते की बड़ी चुनौतियां और संगठनात्मक बाधाएं। हालांकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का ये सफर चंद्रशेखर के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत और व्यवस्थित संगठन खड़ा करने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भीम आर्मी और उनकी पार्टी का ढांचा बेहद मजबूत है, लेकिन पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध के कई जिलों में आज भी उनके पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की कमी है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि जिला पंचायत चुनावों में धनबल, बाहुबल और स्थानीय रसूखदार चेहरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जहां बीजेपी और सपा जैसी स्थापित पार्टियों का मुकाबला करना बेहद कठिन होता है। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में शामिल रालोद, सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल जैसी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों में चंद्रशेखर के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगी। निष्कर्ष और भविष्य की राह। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत बनने का ये सबसे सुनहरा मौका है। अगर वह अपनी पार्टी के सिंबल पर सूझबूझ से मजबूत स्थानीय चेहरों को टिकट देने में कामयाब रहते हैं और केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित न रहकर पूरे प्रदेश में अपनी रैलियां करते हैं, तो वह निश्चित रूप से मायावती की बसपा को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति का तमगा हासिल कर सकते हैं। ये जीत न केवल उनकी पार्टी का कद बढ़ाएगी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किंगमेकर की भूमिका भी तय कर देगी। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद इस पंचायत चुनाव में कोई नया करिश्मा कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजनीति के ऐसे ही सटीक और बेबाक विश्लेषण के लिए पॉलिटिक्स 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।